दिस इज डॉक्टर विकास कुमार। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये बात है कुछ एक सालों पुरानी, जब मैं एक कंपनी के लिए काम करता था। कॉर्पोरेट लाइफ में था मैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर था। और इंसिडेंट बहुत छोटा सा था, बट आज भी मुझे वो चीज़ याद दिलाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको भी उस तरीके से अपनाना चाहिए जिंदगी के अंदर जो बाकी यूरोप के कंट्रीज में, यूरोपियन देशों में काफी लोग अपनाते हैं। और शायद यही रीजन है उन कंट्रीज के अंदर उनकी प्रोग्रेस कहीं ज्यादा एडवांस्ड है कंपेयर टू आवर कंट्री। एंड द इंसिडेंट गोज लाइक दिस। स्टोरी ऐसी है कि कई सालों पुरानी बात है। हमने अपनी कंपनी से इंडिया से माल भेजा था, एक्सपोर्ट किया था, और वो माल अप्रोक्सीमेटली $1 लाख का था। और माल के अंदर कुछ एक कमी थी जो कि हमारी गलती थी, जिसकी वजह से हमको कस्टमर को $50,000 का डिस्काउंट देना पड़ गया। कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस था, बट क्योंकि बायर बहुत ही बड़ा था तो हमको ये चीज अपनानी पड़ी, हमको करना पड़ा। और हमने यही एग्री किया कि ठीक है मिस्टर पीटर, वो बायर हमारे ग्रीस के थे, तो हमने कहा मिस्टर पीटर, अगले जो शिपमेंट जाएगी उसके अंदर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। सब कुछ तय हुआ, अगली शिपमेंट गई और हमने उसमें $1 लाख की जगह हमने बिलिंग करी $50,000 की। $50,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। हमने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया था। बट दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा जान के, मिस्टर पीटर मेरे पे घुर्रा गए, मेरे पे एकदम गुस्से से बरस पड़े। उन्होंने मुझे फोन करके बोला, मिस्टर विकास, आपने हमें क्या समझ रखा है? आपने ये $50,000 का डिस्काउंट किस बेसिस पे दिया? मैंने कहा मिस्टर पीटर, हमारी गलती की वजह से आपको लास्ट टाइम आपसे एग्री किया था कि $1 लाख की जगह हम अगली बार $50,000 का आपको डिस्काउंट देंगे, तो ये वो है। तो उनका जवाब ये था कि मिस्टर विकास, ये 50,000 आपको हमारे बैंक में दूसरे तरीके से ट्रांसफर करने चाहिए थे एज अ डिस्काउंट, बट आपको बिल पूरा $1 लाख का बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप $1 लाख का बिल बनाते हो तो हमारी गवर्नमेंट को $20,000 हमको टैक्स देना पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को। और अगर आप $50,000 का इनवॉइस बनाते हो तो मेरी गवर्नमेंट को टैक्स कम लगेगा। दोस्तों, यहां सारी जिंदगी मैंने उल्टा ही देखा था कि ज्यादातर बिजनेसमैन इनवॉइस को और सबको कम करके रखते हैं ताकि टैक्सेस कम देना पड़े, इनकम टैक्स कम देना पड़े, ड्यूटी कम देना पड़े, कागज पे एटलीस्ट कम, गवर्नमेंट को कम जाए। बट यहाँ एक अपोजिट चीज दिख रही थी मेरे को कि बायर मेरा कह रहा था कि आप पूरी इनवॉइस बनाओ, उस पर मुझे पूरा टैक्स दो, कहीं मेरी कंट्री का, मेरे देश का नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, जिस दिन ऐसा कॉन्सेप्ट हर एक भारतीय के अंदर, हर एक इंसान के अंदर आ जाए कि वो अपना पूरा टैक्स पूरी ईमानदारी से भरेगा, तो मुझे नहीं लगता हमें देश के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमारे देश में आएगी जो हमको तरक्की करने से रोक सके। कोई हमारी सरकार को बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कोई परेशानी आएगी। प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर इतने सारे लोग होते हुए भी बहुत ही कम परसेंटेज लोग इनकम टैक्स भरते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पूरा टैक्स भरने की नीयत रखते हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम थोड़े से पैसे बचा के अपने देश को मजबूत बनाएं या उसको और खोखला करें? मेरी सबसे गुजारिश यही है कि हमें हमेशा वो कार्य करने चाहिए जिससे कि हम अपने पूरे टैक्सेस दें ताकि हमारा देश मजबूत बन सके। खाली बोलने से कि मैं नेशनलिस्ट हूँ और मैं अपने देश के लिए ये करना चाहता हूँ और 15 अगस्त को झंडा लहराने से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी उसी के अंदर होगी जब हम अपने सारे टैक्सेस ठीक टाइम पे भरें और पूरे भरें और कोई चोरी करने की नीयत ना रखें अपनी सरकार से। धन्यवाद।